हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jaya Jagannath Baladev Subhadra, Jagannath Baladev Subhadra, Jaya Jagannath Baladev Jaya Gauranika, 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 Shri Gauranika. Jaya Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha, Lakshmi Narasimha, Jaya Lakshmi Narasimha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari जय विष्णु पाद परमहंस प्रहलादाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् अष्टोत्तर श्रीमद् श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्यदास ठाकुर की जय। प्रेम से गुजाय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम नवदीप मायापुर धाम की द्वारका जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देव तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदी और गुरुष्ट समडोटी हरे कृष्ण और गुरुष्ट समडोटी हरे कृष्ण और गुरुष्ट समडोटी हरे कृष्ण और गुरुष्ट श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवतसेवया उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति। कंठस्व भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33। अध्याय का नाम है कपिल कला और श्लोक संख्या 14। कृष्णा भगवान
सांजटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम् अवीक्षणावगाह कपि सांजटिला कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रतं अवीक्षणावगाह कपि जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रतपसा बिभ्रति जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम् अवीक्षणावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम् अवीक्षणावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् बिभ्रति चीर्णं कृशम् अवीक्षणावगाह कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं च उग्रतपसा बिभ्रति चीर्णं कृशम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अभीक्ष्ण पुनः पुनः बारंबार अवगाह नहाने से कपीसान भूरे जटिलान जटारूप कुटिल घुंघराले अलकान बाल आत्मानाम उनका शरीर च तथा उग्र तपसा कठोर तपस्या से विभ्रति हो गया चीर्णम चित्रों से ढकी कृशम दुबली वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहीं। तात्पर्य: योगी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्यासी दिन में कम से कम 3 बार प्रातः मध्याह्न तथा सायंकाल स्नान करते हैं। यहाँ तक कि कुछ गृहस्थ विशेष रूप से ब्राह्मण भी इसका पालन करते हैं। देवहूति एक राजा की पुत्री और राजा तुल्य के पत्नी भी थी। यद्यपि कर्दम मुनि राजा न थे, किंतु अपने योग से उन्होंने देवहूति को दासियों समेत तथा समस्त ऐश्वर्य के साथ रखा। किंतु उन्होंने अपने पति के रहते ही तपस्या सीख ली थी, अतः उन्हें संयम बरतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी अपने पति तथा पुत्र के चले जाने के बाद उन्हें कठिन तपस्या करनी पड़ी, जिससे वे दुर्बल हो गईं। आध्यात्मिक जीवन में अधिक मोटा होना अच्छा नहीं है, अपितु मनुष्य को दुर्बल होना चाहिए, क्योंकि मोटा होने पर आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा पहुंचती है।
मनुष्य को न तो अधिक खाना चाहिए, न अधिक सोना चाहिए और न अधिक आराम करना चाहिए। ऐच्छिक रूप से मनुष्य को कम से कम भोजन करना चाहिए तथा कम सोना चाहिए। यही किसी योग के साधन की विधियां हैं, चाहे वह भक्ति योग हो, ज्ञान हो या हठ योग हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण, तो स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। और जैसा कि हम बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि जो कपिल मुनि थे को बहुत सारे उपदेश शिक्षाएं दी उन्होंने। श्लोक से देवती माता ने उस प्रोसेस को करना स्टार्ट किया। अब ये किस श्लोक निकला था, तो पिछले श्लोक अपने पुत्र के उपदेश देवती उसी आश्रम में भक्ति योग का अभ्यास करने लगी। उन्होंने कर्दम मुनि के घर में इस प्रकार सज्जित था मानो सरस्वती नदी का फूलों का मुकुट हो। जगह को चुना, वहां से भक्ति साधना स्टार्ट की। और फिर आज से क्या क्या चीजें उन्होंने करना गया है, वे 3 बार स्नान करने लगी और इस तरह उनके घुंघराले काले बाल क्रमशः भूरे पड़ गए। तपस्या के कारण उनका शरीर धीरे धीरे दुबला हो गया और वे पुराने वस्त्र धारण किए रहे। साधना के नियम है उन्होंने पालन करना स्टार्ट किए, जैसे 3 बार स्नान करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी 3 बार करते ही हैं और जो और सीरियस गृहस्था हैं वो भी 3 बार। तो प्रभुपाद पूरे तात्पर्य के अंदर जो मेन फोकस कर रहे हैं तपस्या के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार स्नान करना भी एक तपस्या है और स्पेशली ठंड में तो 3 बार नहाना। तो मेरे मदर का फोन आया 9 बजे उस टाइम, तो पूछ रही थी क्या कर रहे हो। मैंने कहा अभी नहा के आया हूँ। तो कहने इतना लेट नहा के आया हूँ। मैंने कहा अभी दूसरी बार नहाने गया। तो सुबह सुबह मतलब 2-3 बार नहाना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये भी ठंड में मतलब क्या एक तपस्या है। और रीजनेबल पर्सन है कोई भी एक सही, तो इसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो जीवन का लक्ष्य क्या है, हर इंसान खुश होना चाहता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि सही खुश रहा जाएगा, है ना। तो हर समस्या उसके जीवन में हर इंसान चाहता है कि मैं इन समस्याओं से करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जैसे कि किसी के अगर कुछ बॉयल फोड़ा हो रखा है
डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो क्या है, इट्स अ पेनफुल। उससे तो जीवन के हर कदम पे जिसकी हम तलाश कर रहे हैं खुशी के लिए, और उसके लिए हम क्या है, जितने भी पेन ले रहे हैं, जितने हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या हम पेन लेते हैं। जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति है तो वो जल्दी उठता है, कुछ लोग हेल्थ ठीक करने के लिए जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज जाते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। फिर से सफर करके फिर से आते हैं, रात को 9-10 बजे खा पी के फिर से, यही पूरे वीक ये जीवन रहता है। तो इतना वो पेन ले रहे हैं किसके लिए, कि कंफर्ट्स, मुझे कंफर्ट्स मिलेंगे, उससे क्या है मैं कुछ खुश रहूंगा। स्टूडेंट है, विद्यार्थी जीवन है ना, उसका बेचारे का जब शुरुआत में क्या, उसका बिल्कुल मन नहीं होता स्कूल जाने का, है ना, तो घर वाले उसको पीट पीट के बेचारे को भेजते हैं। उसका जितना वजन नहीं होता, उसके ज्यादा वजन होता है उससे, तो इतना पेन लेता है। और एक टेक केयर करता हूं, तो वहां पे बेस्ट हम सुबह बच्चे को मॉर्निंग प्रोग्राम में बुलाते हैं, बोलते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में हम कुछ कार्य करते तो अच्छा होता है, मॉर्निंग जगना। एक बच्चों को तो क्या है जल्दी याद होंगे, तो सुबह उठना बहुत टफ होता था, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ न कुछ करके पेरेंट डांट डपट के कुछ भी करके उठा ही देते थे, लेकिन सुबह उठ के फिर नींद आती थी। कि हम लोग पेन लेते हैं कि हमारा जो आगे का जीवन पेनफुल ना हो, कि हमारे जीवन में कोई समस्या ना आए। और ऐसा ही नहीं कि एक साधारण मनुष्य खाली पेन लेता है, तो जितने भी हम देखते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सक्सेस, पीछे भी क्या है होने के बावजूद भी क्या है वो पेन ले रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत हैं वो उनका क्रिकेट स्टार्स हैं, तो ऐसा वनडे मैच में खेलने चले गए, उससे पहले क्या करते हैं, वो रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अर्ली मॉर्निंग जाकर रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो क्या है अच्छा। तो ऐसे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो क्या है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ कितने बजे उठना है, तो बहुत सारी चीजों को वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि जितना उनका बॉडी अट्रैक्टिव होगा उतना क्या है लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे, लोग उनको देखना चाहेंगे, नहीं तो क्या है फिर दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो फिर उनका जो मोटिव है, पर्पस अलग हो जाएगा उनसे। तो इवन मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी हैं जो वो क्या है वो देते हैं, किसके लिए, उनका जो खुशी क्या है, निद्रा भय में, तो उनके लिए क्या वो बहुत सारा पेन लेते हैं। जब हम स्ट्रीट डॉग्स होते हैं तो घरों में आते हैं कुछ खाना प्राप्त करने के लिए, लेकिन कभी कभी जो घर वाले क्या होते हैं उनको मारते हैं, डंडे से मारते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर आता है उसी खाने के लिए। तो वो क्या है जो उसकी नीड्स है, उसे लगता है उसे आनंद प्राप्त होगा, तो उस नीड्स के लिए वो क्या है वो भी बहुत सारा पेन ले दिखाए। तो उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का, तब उस शरीर ने प्राप्त किया। तो क्या है इतनी बहुत तपस्या करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में सत्यम अध्याय के 5 से 6 श्लोक में कि जो असुर होते हैं वो कैसी तपस्या करते हैं, तो तथा विरुद्ध कठोर तपस्या तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो भौतिक तत्वों को स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सेल्फिश पर्सन, तो ऐसी तपस्या क्या है वो आसुर क्या है। तक जो हमने तपस्या डिस्कस ये सब सेल्फिश है ना। तो भौतिकता व्यक्ति क्या है सेल्फिश है, अपने लिए क्या सारी तपस्या कर रहा है, लेकिन सही रूप से वो नहीं, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, वो लगता है कि जो मैं कर रहा हूं ये मैं अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो गलत है, वो नहीं जानता कि मेरा एक्चुअल में सेल्फ इंटरेस्ट क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हम क्या है कृष्ण के उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में कि जो पेड़ है उसकी पत्तियां हैं, जड़ है, तो पत्तियों को प्यास लगती है तो कहां से पानी लेती हैं, तो जड़ों पर डिपेंडेंट, तो उनका। और हम देखते हैं कि जैसे हमारी उंगली है का पार्ट है, तो उंगली का सेल्फ इंटरेस्ट कैसे पूरा होगा, उंगली क्या है भोजन को मुंह में देगी एक्चुअली, वो खुद नहीं खा सकती एक्चुअली,
तो उसका सेल्फ इंटरेस्ट कैसे पूरा होगा? जब वो भोजन को मुंह में डालेगी। तो ऐसे ही हम क्या है, भगवान के अंश हैं। अगर हम भी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हमारा क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट भी पूरा होगा। अदरवाइज तो इसी वजह से जो ने अपने पुत्रों को उनके 5वें अध्याय के पहले श्लोक बता रहे हैं कि हमें कैसी तपस्या करनी है। तो ऋषभ भगवान बताते हैं, नायम देह भाजा कष्टान ते विड्भुजामि वो दिव्यम पुत्र का त्वम सद्य देशात् ब्रह्म मोक्षम। कि भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों से कहा, हे इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अनहरि करना चाहिए। निष्ठा भोजी कुकर सुकुर भी कर, बल्कि मनुष्य को चाहिए भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वे अपने को ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह इस पद को प्राप्त होता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो दिव्य है और अंत होने वाला है। तो भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं कि हमें कैसी तपस्या करनी चाहिए। तो ऋषभदेव क्लियरली मना कर रहे हैं कि जो खाली आहार निद्रा भय मैथुन इन प्राप्त करने के लिए जो तपस्या कर रहा है वो क्या है, वो बेकार है। क्योंकि ये तपस्या तो कौन करते हैं, कुकुर सुकुर भी करते हैं। जो डॉग है, जो पिग है, सुअर और कुत्ता, वो लोग भी क्या है, इन 4 चीजों के लिए काफी सारा पेन लेते हैं। कैसे करनी है कि हमें दिव्य तपस्या करनी है। और इस दिव्य तपस्या से क्या होगा कि हमारा जो हृदय है वो क्या है, शुद्ध हो जाएगा। और जिस चीज के लिए जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया है, कुछ लोग हैं तो क्या है, चारों तरफ क्या है, आग लगा लेते हैं और बीच में क्या है, रहते हैं। या कुछ ठंडों के महीने में बिल्कुल ठंडे पानी में बिल्कुल करते हैं, कुछ है ना, और नीड्स को बिल्कुल कम, बहुत सारी वो तपस्या करते हैं। और पहले भी भगवान के रिलेशन के लिए जो हम देखते हैं, बहुत सारे लोग क्या है, ये सारी तपस्याएं करते थे। बट आज के युग में और इतना कोई ज्यादा मुश्किल है। तो प्रभुपाद के पहले जमाने में इतने लोग तपस्या करते थे और आज के जमाने में हमसे क्या है, 4 नियम कर पाना ही बहुत बड़ा। तो नारद मुनि एक श्लोक में बताते हैं, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गया शायद किसमें थे, आराधितो यदि हरीश तपस्त आराधितो यदि किमम, कि आराधितो यदि हरीश, कि कोई अगर भगवान की वर्शिप करता है तो तपह तथा किम, कि उसे तपस्या करने की फिर क्या जरूरत है, भगवान हरि का क्या जरूरत है। स्मरण नहीं कर रहा तो भी क्या है, तपस तथा किम, कि उसे तपस्या करने की फिर क्या जरूरत है। कि भगवान का स्मरण कर रहे हो तो जो फालतू शरीर को, कि जो परमात्मा को कष्ट, अपने शरीर को अननेसेसरी कष्ट देने वाली तपस्या है, उनकी क्या जरूरत है। ये अपने आप में तपस्या है या भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तपस्याएं कर भी रहे हैं इतनी, तो उसके बाद जो स्मरण नहीं हो नहीं, क्योंकि हमें पूजनम शौच मार्जवम है, ब्राह्मणों का गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करनी चाहिए। अब किसकी किस तरह पूजा करनी है वो डिफरेंस है एक्चुअली। अब ऐसा नहीं जैसे हम भगवान की पूजा कर रहे हैं वैसे हम पेरेंट्स की पूजा कर रहे हैं, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, पेरेंट्स पेरेंट्स हैं। और हमें डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहिए। और फिर है पवित्रता, शौचम, पवित्रता का पालन करना चाहिए। पवित्र अंदर से पवित्र और बाहर से पवित्रता, मतलब जैसे स्नान कर रहे हैं तो ये हम अपनी बॉडी को बाहर से क्या शुद्ध कर रहे हैं,
हम तिलक लगाते हैं, और अंदर से पवित्र कि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, उससे क्या है, हमारा मन शुद्ध होता है। और फिर बता रहे हैं कि अहिंसा, कि हमें क्या है, अहिंसा का पालन करना है। हर चीज में अपना जो हम्बल बनना है, ज्यादा हमें वॉइस दिखाना है, किसी पे क्रोध नहीं करना। तो ये क्या, इस तरह हमें अहिंसा का पालन करना है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी शरीर की तपस्या है। तो अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें इन सारी तपस्याओं का क्या है, पालन करेंगे, तो हमें भक्ति करने में क्या है, हेल्प मिलेगी। और फिर 15वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाग्मयम तप उच्यते। कि जो वाणी की अनुद्वेग करम, कर्म मतलब कि बहुत ही दूसरे को हानि पहुंचाने वाले वाक्य, मतलब किसी को हर्ट करने वाले ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए। और सत्यम, कैसे होते वाक्य, कैसे बोलने चाहिए हमें, और सत्य भी कैसा होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। कुछ मैं बोलूं क्या है, दूसरों के लिए हितकारी हो, दूसरों के लिए कष्टदायक ना हो। और इसके अलावा स्वाध्याय, कि हमें जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी वाणी की तपस्या है। कि हमें वाणी से तपस्या कैसे करनी है, कि हमें ऐसे चीज बोलनी है, ऐसे वाक्य बोलने हैं जो क्या है, दूसरों को हर्ट ना करें, या दूसरों को ऐसे वाक्य बोलने हैं जो बहुत ही प्रिय लगे और उनके लिए क्या है, हितकारी हो। तो तीनों एक साथ एक ही सेंटेंस, कि वो सेंटेंस जो हम कह रहे हो क्या है, दूसरों को हटना और प्रिय लगे, और उस एक ही सेंटेंस में चारों क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ऐसे के एक दूसरे को हमें बोलने चाहिए। और इसके साथ साथ वाणी की तपस्या क्या है, कि स्वाध्याय उनका हमें क्या है, शुरू में हम पढ़ते हैं नित्यम भागवत सेवा, तो इससे हमारी जो हम एक्चुअली जब जितना अध्ययन हमारे मुख से भी हैं, पढ़ते हैं, वही हमारे मुख से ज्यादातर निकलता है। देखेंगे अगर अध्ययन नहीं करेंगे हम, जो और जो भौतिक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो नॉवेल्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं, ऐसे लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, तो क्या है, हमारे मुख से फिर वो है। अगर हम ऐसे शास्त्र को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे तो हमें ऐसी 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन प्रसादम सौमत्यम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि मान समुच्यते। तपस्या क्या है, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म की शुद्धि, ये क्या है, मन की तपस्या है। संतोष मतलब कि जो भी मेरे पास है, जो भी मेरे जीवन में, हमें क्या, हर परिस्थिति में क्या है, सेटिस्फाई रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन को क्या है, बहुत ही सरल बनाना चाहिए। जैसे देवभूति ये प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जीवन सरल वो क्या है, कम होनी चाहिए। जैसे हमें क्या है, होना चाहिए, अधिक खाना नहीं चाहिए, अधिक सोना चाहिए, और अधिक आराम नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो और क्या है, अधिक खाना हो गया, और क्या है, खाना चाहिए। कि ऐसा खाने के पीछे हम तपस्याएं कर रहे हैं, कि बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, पेल ले रहे हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ अच्छा नहीं बना, ठीक है, कहीं और जाके कुछ पेल लेते हैं या कुछ और परचेज करते हैं। तो ये तपस्या नहीं है। हमें तपस्या करनी चाहिए कि हमें हर चीज में, हर हालत में क्या है, संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी मेरे पास आ रहा है, भगवान की कृपा से गुरु मिल रहा है, एक्चुअली रहना है।
कम सोना चाहिए। जितना गोपाल कृष्ण महाराज आए थे, उन्होंने पढ़ा 9 घंटे उससे अधिक सोता है तो क्या उसे, हाँ, तो उसे जो हार्ट डिजीज क्या है वो होने के ज्यादा चांस पॉसिबिलिटी है ना। तो महाराज कहते हैं कि ज्यादा सोना भी क्या है, खतरनाक है। अभी हम आईवाईसी मीटिंग में गए थे, वहां पे एक आयुर्वेद के वो भी बता रहे थे कि जो मैक्सिमम हार्ट टाइम आते हैं 3 सो रहा होता है, आपका है ना, इसी के टाइम आते हैं। सुना, देखा, मतलब हमने अनुभव भी किया है, मतलब मैं कई, लेकिन सुबह उठे नहीं। तो जो मैक्सिमम आते हैं तो बताया था कि इस वजह से सुबह जल्दी उठना चाहिए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो क्योंकि हमें क्या है, कम सोना चाहिए, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, और फिर दिन में प्रयास करें कि ना सोएं। तो इससे क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। चाहिए, सोते नहीं है लेकिन वो लेट रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो कहते हैं मैं तो सो नहीं रहा, तो उसको सोने में काउंट नहीं करेंगे। था आराम किया। आराम मतलब क्या है, कभी कभी हमारी आदतें होती हैं कि आराम से लेट के पढ़ना, रीडिंग करना, या कुछ लेक्चर सुनना, लेट के पढ़ रहे हैं, तो वो किस में काउंट हो रहा है, वो रेस्ट में काउंट हो रहा है ना। तो अगर आप अगर लेटे तो हमें ज्यादा आराम भी नहीं करना है। ठीक है, आप आधा पौन घंटे, थोड़ा आपको बहुत सारी टायर्ड हो गया, रेस्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा नैप ले सकते हो, लेकिन हमें क्या है, ज्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए। हर मैं बता हर जीवन में हर समय क्या है, हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और अपने जीवन में क्या है, सरलता अपनाना चाहिए, और फालतू के इन नीड्स के पीछे ज्यादा भागना नहीं चाहिए। अगर ठीक है, अगर अपने आप कोई चीज हमारे पास आ रही है, कुछ आ रही है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो क्या है कि अब मंदिर में कुछ बना है ना, कुछ अच्छी चीज बनी है, तो फिर कहे नहीं मैं अच्छी चीज नहीं खाऊंगा, मेरे लिए कुछ अलग से कुछ अलग तब मैं खाऊंगा, कहना चाहिए, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अलग से क्या है, अगर आपकी अलग से अगर आपको वो चीज खानी है तो अलग से प्रयास नहीं है, जो चीज मिल रही है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, सरलता का जीवन बिताना चाहिए, और हमें अपने गंभीर होना चाहिए, बहुत ही सीरियस होना चाहिए। जैसे रुक्मिणी का लेक्चर बता रहे थे कि का क्या है, गंभीरता पूर्वक क्या उसका पालन करना चाहिए। जैसे हम सुबह मंगल आरती में आते हैं, है ना, कभी कभी सुबह मंगल आरती स्टार्ट हो, गुरुवाष्टकम कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं पड़ता, है ना। या जैसे आरती ले रहे हैं, तो कभी आरती लिए नहीं ली, है ना, तो डर आपको ध्यान ही नहीं, आपने आरती ले ली, है ना। और कभी कभी मतलब ऐसा अनुभव मेरा भी है, और लोग भी डिस्कस करते हैं कि 16 माला हो जाते पता ही, माला लगने में नानी याद आती है, होता है सोए मन पता नहीं आपका कहाँ था एक्चुअली, और कब 16 माला हो गई, कब एक बार आपने हरे कृष्ण बोला, एक बार बीट को घिसकाया, पता नहीं एक हरे कृष्ण, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन और पूछो क्या, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बिल्कुल नींद आई ना कुछ आया एक्चुअली, है ना। तो क्या है कि हमें जितने ही हम भक्ति के अंग कर रहे हैं, कि बहुत गंभीरता पूर्वक सारे करने हैं। तो जब हम गुरुवाष्टकम पढ़ते हैं तो हमें क्या है कि हमें एक एक स्टेंजा पे क्या उसका हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र की सेवा, उसका मतलब नरसिंह आरती का क्या मतलब है। तो हम एक एक जो भक्ति का अंग है क्या है, हर चीज पर ध्यान देना है। एक्चुअली जो मॉर्निंग प्रोग्राम का जो जो हर चीज है, एवरी पार्ट, हर गुण है हमारे जीवन। गुरुवाष्टकम हो गया, चलो ठीक है, तो हो गई, अब बाहर जाके चैंटिंग करते हैं। चैंटिंग जरूरी है एक्चुअली, मंगल आरती, है ना। तो प्रभुपाद बेवकूफ नहीं थे, प्रभुपाद बेवकूफ थे, चैंटिंग जरूरी है तो क्या है, चेंज कर सकते हैं। और जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं सीनियर डिवोटीज के, जो बिल्कुल जीवन में कभी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस करते ही नहीं है, और हम देखते हैं कि वो
बहुत एडवांस है। किसके कारण? खाली मौन प्रेम के कारण, है ना। कि जो गोपाल कृष्ण महाराज लगातार भक्ति करते आ रहे हैं एक्चुअली। तो क्या मतलब आपके इसके पीछे क्या सीख? तो महाराज ने बताया कि मॉर्निंग प्रोग्राम और अवॉइडिंग वैष्णव अपराध कि उनका जो मौन प्रोग्राम हम भी देखते हैं कि महाराज कभी 2 बजे आते हैं, 1 बजे रात। तो वहां पे एक रेवती पति में उनसे डिस्कशन कर रहा था, तो बता रहे थे कि राधे श्याम 25 हो रहा था, तो 4:25 पे क्या है वो लेट हुए थे, दौड़ दौड़ के नीचे मंगल आरती के लिए आ रहे थे। तो क्या हुआ, जब आ रहे थे उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। तो उनका जो मुंह है उसमें लगा सीढ़ी, उनका ना दांत क्या है पूरा ब्लड निकल रहा है। फिर भी वो इस कंडीशन में भी क्या है, उन्हें पता कि अब मैं जाऊंगा, कुछ लगाऊंगा कुछ लगाऊंगा तो क्या मैं मंगल आरती के लिए लेट हो जाऊंगा। तो वो इसी कंडीशन में क्या है मंगल आरती आ गई। ऐसा नहीं गुरु पूजा मिस कर दो, ठीक है प्रभुपाद गुरु पूजा है, ठीक है डायरेक्ट आएंगे 8:15 बजे। तो 8:15 बजे ऐसा नहीं, 8:15 बजे से पहले जो कीर्तन होता है इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आगे पूरी भागवतम क्लास। कीर्तन खाली ऐसे इकट्ठा हो जाए इसलिए नहीं। जो कीर्तन है एक्चुअली शुरुआत में चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे पार्षद और किसी लोग नहीं, उन्हें पता था कि वो सारे क्या है उनकी योग्यता नहीं है मंत्र जप करने की, उनकी योग्यता नहीं। वो तो बाद में कृपावश है ना, भगवान ने क्या किया कि सब लोगों को उसमें शामिल किया। और उन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, बहुत कृपा से क्या है हम तो योग्य के लिए, आप क्या है तो हरे नाम संकीर्तन करना इसमें भाग, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम इसको कर पा रहे हैं। तो अगर हम हिंदी तप्ती के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, तो हम जो भक्ति के नियमों का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी तपस्या है कि उनको कंट्रोल करें और सेंसेज हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाएं और हमें अपने जो लाइफ क्या है कार्य करना सारी। तो ये दोनों में क्या है, ऐसे जैसे मान लो कि तिरुपति में क्या है हमें एक पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। में क्या है कुछ लोग तो क्या है एक एक स्थान ऐसा आएगा कि बॉडी आपकी बोलेगी क्या है रेस्ट कर लो, लेकिन मन क्या है पूरा आपका तैयार है कि नहीं मैं जा सकता हूं। लेकिन एक जगह ऐसे आएगा कि आपकी मन लेकिन बॉडी क्या है। कुछ लोग बीच में रुके, अपने मन को मेरे में लगाओ और अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ, इस तरह आप मेरे पास इसमें तो ठीक है। कोई कहता मैं भगवान इतना नहीं कर सकता, तो भगवान पे दूसरा ऑप्शन देते हैं उसको, अच्छा ठीक है इतना नहीं कर सकते, इतना करो कि ठीक है अगर आप मन को मेरे में नहीं लगा सकते तो क्या करो कि जो भक्ति के नियम है पालन करो। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर ऐसी इच्छा आएगी मेरे को प्राप्त करने की। अब कोई कहा नहीं भगवान मैं इतना भी नहीं कर सकता, तो भगवान कहते हैं ठीक है अगर आप भक्ति के नियम का पालन नहीं कर सकते तो क्या है आप क्या है जो भी कार्य कर रहे हो आप ऐसे कार्य करो कि तत्कुरुषु मदर्पणम, कि सारे कार्य जो भी तपस्या करते हो कार्य करते हो क्या है आप ठीक है भक्ति नहीं पालन नहीं कर सकते, जो भी कार्य कर रहे हो क्या है आप मेरे लिए कर रहे हो। इस जीवन से क्या छुटकारा पाया जाए, शास्त्र को पढ़ो और होगा। लेकिन अभी हो सकता है कि मेरा इतना सिचुएशन नहीं है, तो एक स्टेप बाय स्टेप हमें वो बता रहेगा, यहां से स्टार्ट करो एटलीस्ट। तो सबसे पहले ज्ञान से स्टार्ट करो, हमें ज्ञान होगा तो फिर अपने कर्मों के फल को हम भगवान को लगाएंगे, ठीक है फिर हम कर्मों को भगवान के लिए ही कार्य करेंगे, भक्ति के नियमों का पालन करेंगे और फिर एक स्थिति आएगी कि हाँ ठीक भगवान को अर्पण कर देंगे। तो इस तरह से प्रोग्रेस बाय स्टेप क्या है हम भगवान में
कि अपने मन को क्या है भगवान में लगाना, ये क्या हाईएस्ट परफेक्शन है। लेकिन अब हम इतना नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ लोग पूरा सीधे नहीं चढ़ सकते, वो क्या है रेस्ट कर करके बीच में जाएंगे, ठीक है, पहले इतना करूंगा, फिर 1 घंटे रेस्ट करूंगा, फिर दोबारा करूंगा, फिर इस तरह करूंगा। लेकिन पहुंचना वहां तक ही आपको मन को भगवान में। तीसरे ब्रह्मा जी अपने कुमार जो चतुष कुमार है उनको उपदेश देते हैं कि तपस गुहा व समुज्जा विंदते पुमान। अपने चतुष कुमारों कि एकमात्र जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है और साथ ही साथ समस्त इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि खाली एक तपस्या ही एक ऐसा साधन है जिससे क्या है भगवान तक पहुंच, कोई साधन नहीं है। लेकिन हमें कितनी तपस्या करनी है वो भगवान हमें क्या छूट दे रहे हैं, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप क्या है वहां तक पहुंच सकते हो। तो एक लास्ट प्रभुपाद पास टाइम करके हम इसको वाइंड अप करेंगे। एक बार प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद लॉस एंजलिस से हवाई जा रहे थे, तो एरोप्लेन से जा रहे, तो एरोप्लेन के अंदर एक प्रीस्ट आ गए और उन्होंने पूछा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपके पास कुछ समय है? तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है आप पूछो। तो प्रभुपाद उन्होंने प्रीस्ट ने पूछा ये है कि जो आपके जितने भी शिष्य हैं या आप ही हो, तो उनका जो फेस है वो क्या है एकदम खिला हुआ रहता है, एकदम ब्राइट रहता है, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? तो प्रभुपाद ने देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब दे आर फॉलोइंग, दे आर डूइंग सम ऑस्टेरिटी तपस्या, इसकी वजह से क्या है उनके जो फेसेस हैं वो क्या है निखरे, बहुत ब्राइट। तो हमें लगता है कि तपस्या करेंगे तो क्या होगा कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ज्यादा आलिशान कुछ खाना चाहिए, कुछ जो भी मिल जाता है, मतलब जो भी गुरु कृष्ण की प्रसाद मिलता है प्रसाद में से खा लेते हैं। तो इस तरह पे हम तपस्या कर रहे हैं, तो ये क्या है हम कुछ ज्यादा ठंडे पानी में जाकर तपस्या कर रहे हैं, तो हम क्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या है उसके भी बावजूद क्यों कि अगर हम भगवान को स्मरण नहीं कर पा रहे तो उसके अलावा हम कितनी बड़ी तपस्या कर ले उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम छोटी बड़ी तपस्या स्मरण कर पा रहे हैं तो उस तपस्या का फायदा है। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? तो मुझे जैसे कि हम देखते हैं भागवतम के अलग अलग श्लोकों में और कि भक्ति में बहुत महत्व तपस्या का इतना, तपस्या को जैसे कई बार सेकेंडरी ले लेते हैं भक्ति आने के बाद कि वही सबसे ज़्यादा टॉपमोस्ट तो भक्ति है, तपस्या, ये ज्ञान, ये ब्रह्मचर्य, इनसे भगवान की इतनी प्राप्ति, ऐसा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग आता है। जैसे कि उसके पास टाइम जो होते हैं इसको सपोर्ट करने वाले कि केला, दूध और केला खाने वाला ब्रह्मचारी गया चैतन्य महाप्रभु से मिलने, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि दूध और केला खा के मुझे प्राप्त करोगे। पर फिर देखते कि प्रभुपाद वहाँ पर तात्पर्य में जो तपस्या कर भी देते हैं, तो ऐसा कई बार जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक से बैठ नहीं पाता कि तपस्या चाहिए या तपस्या नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए या ज्ञान, तो मना कर जो है फिर उसको चाहिए भी, तो क्या इसका समन्वय बनाते हैं? को तपस्या करनी चाहिए, बट यहां भी डिस्कस किया था कि प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें ज्यादा कुछ ऑलरेडी हमारी लाइफ में बहुत सारे पेनफुल सिचुएशंस ऑलरेडी, तो हमारा भक्त उसके अंदर ही बहुत सारी, जैसे हमने बोला 4 नियमों का पालन करना, तो ये भी एक तपस्या है। हर नाम जप करना वो भी, स्वयं मौन प्रोग्राम करना वो भी एक तपस्या है। तो ऑलरेडी हमारे पास जीवन में बहुत सारे लेक्चर बताते हैं कि 81 रखना ये भी, तो जो भक्ति के नियमों बहुत सारी तपस्या आ रही हैं और इन्हीं तपस्याओं को पालन करके हम इजीली क्या है हम भगवान को अचीव कर सकते हैं। तो अलग से आप ठंडे पानी में जाके जप कर रहे हो तो वो तपस्या, जैसे आपको जप करना है तो जप करना तपस्या है, और जब क्या आप टेम्पल हॉल के भी कर सकते हो, नहीं ठंड में वो छत पे आप यहाँ पे बैठ कर आराम से जप कर सकते हो, जप तपस्या है। तो अननेसेसरी बॉडी को मतलब एक अननेसेसरी कष्ट पहुंचा के, तो हमारा क्या जो भक्ति के जो नियम है फिर हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा पर्पस डिफीट हो जाएगा।
जो बैक टू बेसिक्स है इतना मन प्रोग्राम जो कि करंटली है सभी मंदिरों में कि जैसे श्रील प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ते हैं और जैसे कि देखते हैं वैसा मॉडर्न प्रोग्राम आजकल देखने को मिलता नहीं। तो धन्यवाद आपने उस पर प्रेस किया। जैसे वो इन्होंने जैसे उन्होंने बताया पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु ने मना किया पूजा की बात होनी चाहिए। दूध केला खा के तपस्या कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा था, गलत हो सकता है। हाँ ऑटोमेटिकली भक्ति में तपस्या आती है। मुझे जैसे अपने वाणी की तपस्या कहा है, दूध पी रहे थे, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी। पढ़ा नहीं है वो अभी सोचा होगा नेप्रोजी ने पढ़ा वाणी की तपस्या कहा है। समटाइम हम सच बोलते हैं और वो सच इतना भी यानी हर सामने वाला रिएक्ट करे उसको, तो उस सिचुएशन में झूठ बोलना इज ओके। दैट लाई इज नॉट हार्मफुल टू एनीवन। जैसे सपोज यानी स्पिरिचुअल एग्जांपल है, हम मंदिर जा रहे हैं और हमने घर में ना यानी हमें जल्दी जाना, बट एक्चुअली इट्स अ लाई। और उधर सच बोलने यानी सच इतना हार्मफुल नहीं है, इतना कड़वा नहीं है, सामने वाला पर्सन फिर भी रिएक्ट करता है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? एक्चुअली मैं इसको